नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक गोस्वामी। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुधा एंटरटेनमेंट पे। तो अभी बात करते हैं सोनाली फोगाट मामले को लेकर के। सोनाली फोगाट मामले ने जो है मर्डर केस ने एक और नया मोड़ ले लिया है। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनी सोनाली फोगाट की मौत की वजह। सरकारी गनर और बेटी के खुलासे से उलझा केस। बता दें आपको, सोनाली फोगाट की हत्या मामले में जिस तरह पुलिस की जांच की परतें खुल रही हैं और उनके गनर व बेटी यशोधरा ने जो बयान दिया है, उससे केस ने नया मोड़ ले लिया है। परिवार के बयान के मुताबिक जो है सोनाली फोगाट की ये हत्या जो है सोची समझी साजिश थी, ना कि उसको कोई प्राकृतिक मौत थी। उसकी हत्या की गई है, उसका मर्डर किया गया है। तो बता दें आपको, बिग बॉस कंटेस्टेंट्स और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की हत्या मामला हर दिन उलझता जा रहा है। और एक और जहां इंडस्ट्री से राहुल वैद्य से लेकर हिंदू दारा सिंह तक इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वहीं सोनाली की मौत की वजह हार्ट अटैक, ड्रग्स ओवरडोज और अब प्रॉपर्टी के फेर में उलझती हुई दिखाई दे रही है। पहले सोनाली फोगाट की मौत की वजह हार्ट अटैक बताया जा रहा था। इससे अगले दिन आशंका जताई गई कि उन्हें ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया है। लेकिन अब जिस तरह से जांच की परतें खुलने लगी हैं, सोनाली के सरकारी गनर हैं, बेटी यशोधरा और परिवार वालों के बयान सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे फसाद की जड़ सोनाली फोगाट की जो है लगभग 110 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी सोनाली फोगाट की बताई जा रही है, ये सारी फसाद की जड़ प्रॉपर्टी है। गोवा और हरियाणा पुलिस इस जांच में सामने आ रहा है कि ये मर्डर जो है एक सोची समझी साजिश थी और जो है एक सोची समझी साजिश की ओर जो है इशारा कर रहा है। जो अभी तक जांच में सामने आया, सोनाली फोगाट का पलवल से सीधा गुरुग्राम आना, गुरुग्राम से सीधा गोवा जाना। जी हाँ, सोनाली फोगाट पहले 22 तारीख को पलवल के अंदर थी। पलवल से वो हिसार आने की बजाय गुरुग्राम से सीधा गोवा निकल चली गई और गनर को वापस भेज देना और परिवार को गलत शेड्यूल बताना, क्योंकि परिवार को बताया गया था कि वो चंडीगढ़ जा रहे हैं, चंडीगढ़ के अंदर शूटिंग चल रही है, पर वो गोवा पहुंचे हुए थे, जिनसे माना जा रहा है कि कहीं न कहीं सोनाली फोगाट की हत्या जो है प्लान लग रही है। तो ये एक और बड़ी बात फिलहाल है, क्योंकि प्लान्ड हत्या जो है ये मानी जा रही है, क्योंकि सोनाली फोगाट पहले पलवल थी, पलवल से गुरुग्राम गई, गुरुग्राम से सीधा जो है दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ करके वो गोवा के अंदर चले गई। गोवा के करली रेस्टोरेंट के अंदर जो है शाम को, पहले गोवा से लैंड होते ही वो पहुंचते ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट सुबह शाम के 4 बजे, और फिर शाम के 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे की बात है कि वो करली रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। ड्रग्स लिया जाता है, ड्रग्स दिया जाता है सुधीर सांगवान की तरफ से, जो है ज़बरदस्ती पिलाया जाता है सोनाली फोगाट को। इसके बाद में जो है सुबह 4 बजे उनकी तबीयत बिगड़ती है, उनको पेट साफ करने के लिए जो वॉशरूम के अंदर लेके जाया जाता है। वॉशरूम के अंदर जो है 2 घंटे तक, जी हाँ 2 घंटे तक सोनाली फोगाट को रखा जाता है। फिर सुबह उसको कैब करके ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट के अंदर सोनाली फोगाट को लेकर के आते हैं, और उसके बाद जो है सोनाली फोगाट खुद रिसेप्शन के ऊपर जाती हैं, बोलती हैं मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। उसके बाद में सोनाली फोगाट वहीं पर बेहोश हो जाती है, और सुबह ये खबर आती है सेंट एंथनी हॉस्पिटल से, सुबह 9:22 पे जो है अंजुना के पुलिस स्टेशन के अंदर कॉल जाता है कि यहाँ पर एक महिला को मृत हालत में संदिग्ध जो है लेकर के आए हैं। तो इसके बाद से कई पहले ये जो मामला है सारा हार्ट अटैक का माना जा रहा था, फिर अगले दिन जो है सीसीटीवी फुटेज सामने आई, उसके बाद से ही साफ हुआ कि कहीं ना कहीं ड्रग्स ओवरडोज का मामला है। और पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की अभी तक फोरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं है, पर जो पहली जांच है पोस्टमार्टम की पहली जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये लग रहा है कि कहीं ना कोई केमिकल रिएक्शन या ड्रग्स का ओवरडोज हो सकता है। 46 ब्लंट इंजरी जो है सोनाली फोगाट के बॉडी पर मिली हैं। ये कुछ बड़ी बातें हैं, सोचने वाली बात है कि क्या सोनाली फोगाट की हत्या सोची समझी साजिश थी या
सुधीर सांगवान हत्या नहीं करना चाहता था? क्या वो एंजॉय के लिए ड्रग्स ले रहे थे? ये बात जो है अब आगे की जांच के अंदर ही साफ हो पाएगी। क्या इस मामले की जांच सीबीआई करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि फ़िलहाल मामला जो है दिन प्रतिदिन उलझता जा रहा है। इस मामले की गुत्थी रोज़ जो है उलझती हुई जा रही है और पुलिस समझने में असफल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पुलिस इस मामले को सुलझाने में असफल होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार से कड़ियाँ जुड़ रही हैं, कभी कोई अलग खुलासा होता है, कभी इसके पीछे कोई अलग बात आती है। और अब बेटी यशोधरा ने बयान दिया, उनके सरकारी गनर ने बयान दिया और परिवार वालों ने बयान दिया कि उनको बताया जाता है कि वो चंडीगढ़ के अंदर है, फिर उनको बताया जाता है कि वो गोवा के अंदर चले गए चंडीगढ़ जाने की बजाय, और गोवा से जो बताया जाता है कि उनको 28 तारीख या 30 तारीख तक उनकी शूटिंग थी। हालांकि जब पता चला तो 26 तारीख को ही उनका उस होटल से चेकआउट था। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं, बड़ी गौर करने वाले खुलासे फ़िलहाल हो रहे हैं। आगे की पुलिस जांच में साफ हो पाएगा कि सोनाली फोगाट की हत्या क्यों की गई, किस वजह से की गई। और परिवार वाले जो है अभी शक जता रहे हैं कि यशोधरा फोगाट जो है उसके ऊपर भी जान का खतरा फ़िलहाल हो सकता है। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जान की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करने के लिए हिसार एसपी से परिवार मिला भी था। उसके बाद से अभी तक कोई साफ जो है स्पष्ट कार्रवाई फ़िलहाल नहीं हुई है और ना ही यशोधरा फोगाट को अभी तक कोई गनर दिया गया है। तो ये कुछ बड़े मामले जो फ़िलहाल सामने आ रहे हैं। क्या सुधीर सांगवान ने जो है डीवीआर जो सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से मिले थे, क्या उन डीवीआर का डाटा जो सुधीर सांगवान ने डिलीट करवाया है? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 4 जो मार्च तक की ही रिकॉर्डिंग्स हैं, उसके बाद की डीवीडी और जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी बाद की कोई सीसीटीवी फुटेज फार्म हाउस के अंदर मौजूद नहीं थी। और हत्या के चंद घंटों बाद ही जो है कंप्यूटर ऑपरेटर रखा गया था, जो वो फरार हो जाता है। वहाँ से वो लैपटॉप, सीसीटीवी, डीवीआरस और कुछ ज़रूरी कागजात लेकर के जो फरार हो जाता है। और फिर ये खबर सामने आती है कि गाज़ियाबाद से जो कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके पास से अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ है। ये कुछ बड़ी और सोचने वाली बात है कि क्या वजह रही सोनाली फोगाट की हत्या, क्यों सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट की हत्या की, किस वजह से की? क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है नए खुलासे हो रहे हैं, नया मामला सामने आ रहा है कि सुधीर सांगवान ने इस वजह से हत्या की, सुधीर सांगवान ने ड्रग्स का ओवरडोज दे दिया, सुधीर सांगवान ने ऐसे कर दिया। पर अभी तक जो है मामला साफ नहीं हो पा रहा है कि सुधीर सांगवान ने क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, उसका असली मकसद क्या था। क्या वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था? क्या वो सोनाली की ड्रग्स एडिक्ट बनाना चाहता था? क्या वो सोनाली फोगाट के साथ जो है लिव इन के अंदर रह रहा था? क्या उसके साथ वो शादी करना चाहता था? कई मामले जो हैं जो सामने आ रहे हैं। क्या हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपको फिर से नए अपडेट के साथ।